हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ वर्ग 10th के लिए भौतिकी से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों ऑब्जेक्टिव को। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए फ्री एजुकेशन धर्मराज की ओर से आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों भौतिकी से ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों है। तो देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, किस रंग में परिकिरण सबसे कम होता है? नहीं, किस रंग में परिकिरण सबसे कम होता है? चार को विकल्प दिया हुआ है, चार को ऑप्शन दिया हुआ है और उनमें से बताना है कि किस रंग में परिकिरण सबसे कम होता है। ए में दिया हुआ है नीला, बी में दिया हुआ पीला, सी में दिया हुआ हरा और डी में दिया हुआ लाल। तो याद रखिएगा, जिस रंग में परिकिरण सबसे कम होता है वह रंग लाल होता है। कौन सा रंग होता है? लाल होता है। तो डी का आंसर सही हो जाएगा, लाल। कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। जिस रंग में परिकिरण सबसे कम होता है वह कौन सा रंग होता है? लाल होता है। दूसरा प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से किस रंग में तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? नहीं, चार विकल्प दिया हुआ है और उनमें से बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। ए में दिया हुआ हरा, बी में दिया हुआ बैगनी, सी में दिया हुआ लाल और डी में में से कोई नहीं। तो निम्न में से यानी चार ऑप्शनों में से किस रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? तो लाल रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और परिकिरण सबसे कम होता है। याद रखिएगा, दो में से वो एग्जाम में निश्चित है कि पूछता है कि परिकिरण सबसे कम किस रंग में होता है? तो लाल रंग में। और तरंगदैर्घ्य ज्यादा किस रंग में होता है? तो लाल रंग में ही होता है। समझ गए? उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है? समझ? चार को विकल्प दिया हुआ है, चार को ऑप्शन दिया हुआ है और बताना है कि निम्न में से यानी ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से बताना कौन दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है, यानी उल्टा और सीधा दोनों प्रतिबिंब उससे बनता है। समझ नहीं? ए में दिया उत्तल दर्पण से, बी में दिया उत्तल दर्पण से, सी में दिया ए बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। समझ नहीं? तो प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है अवतल दर्पण से। किस दर्पण से? अवतल दर्पण से। तो बी का आंसर सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा कि जिस दर्पण से प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों बनता है वह दर्पण अवतल होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है, बीच में पतला तथा किनारे से मोटा कौन सा लेंस होता है? बीच का क्या होता है? पतला होता है, पतला सा होता है और किनारे का जो भाग होता है मोटा होता है। कौन लेंस होता है? चार को विकल्प दिया हुआ है और बताना है कि माने किनारे का जो पतला होता है और बीच का क्या होता है? मोटा होता है। समझ नहीं? सॉरी, बीच का पतला और किनारे का मोटा होता है। कौन सा लेंस में होता है? समझ नहीं? ए में दिया अवतल लेंस में, बी में दिया उत्तल लेंस में, सी में दिया ए बी दोनों और डी में दिया हुआ है समतल लेंस में। तो बीच में पतला और किनारे का भाग मोटा होता है वह लेंस अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। यानी एक आंसर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, बीच में पतला और किनारे का भाग मोटा होगा और बीच का भाग पतला होगा तो अवतल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। समझ गए? अगला प्रश्न है, सामान्य निकटतम बिंदु कितना होता है? सामान्य निकटतम बिंदु कितना होता है? मानो निकट की बिंदु जो, समझ नहीं, किसी वस्तु मानो छोटे छोटे अक्षरों को कितना नजदीक लाकर हम उसे देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। ये में चार ऑप्शन दिया हुआ, उन ऑप्शनों में से बताना है कि कितना मतलब निकटतम बिंदु होता है। ए में दिया 25 सेंटीमीटर तक, बी में दिया ए में दिया 20 सेंटीमीटर तक और बी में दिया 25 सेंटीमीटर तक, सी में दिया अनंत बिंदु पर और डी में दिया में से कोई नहीं। तो सामान्य निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर तक देखा जा सकता है। कितना सेंटीमीटर तक? 25 सेंटीमीटर तक। समझ नहीं? यानी कि किसी भी अक्षरों को लिखा हुआ जो होता है उसको 25 सेंटीमीटर तक ही उसको हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अगर उससे नज़दीक और लाएंगे 24 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर तो उससे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि उसका जो लिखावट होता है, अक्षर होता है, वह हमारे नेत्र तक उसका प्रतिबिंब पूरा नहीं बन पाता स्पष्ट रूप से, इसीलिए नहीं देख पाते हैं। इसीलिए समानता निकटतम बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर तक देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार से होते हैं?
प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार से होता है? तो प्रकाश के किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार से होते हैं। इसे आप याद कर लीजिएगा कि प्रकाश के किरण पुंज 3 प्रकार से होते हैं। समझ गए? इस वीडियो में शुरू से अंत तक बिल्कुल आपको याद हो गया होगा।